देश के जाने माने पत्रकार और बाबा रामदेव के करीबी वेद प्रताप वैदिक ने पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें मीडिया में आने के बाद वैदिक ने सफाई दी है। वेद प्रताप वैदिक ने कहा है कि वो पत्रकार की हैसियत से पाकिस्तान में हाफिज सईद से मिले थे। लाहौर में दोनों की मुलाकात 2 जुलाई को हुई थी। हाफिज सईद मुंबई हमले का गुनहगार है और उस पर अमेरिका ने भी 60 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। और 2 जुलाई को वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद से हुई थी। इस पर वेद प्रताप वैदिक की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि मैं पत्रकार की हैसियत से मिला था। भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने मुलाकात क्यों की, मकसद क्या था, क्या है हाफिज सईद से मुलाकात का पूरा सच, ये जानने के लिए वेद प्रताप वैदिक से हम बात करेंगे। सर, आप अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान पिछले 50 साल से जाते रहे हैं। आपके जो संबंध हैं वो अलग, लेकिन जो जिसकी तलाश है भारत सरकार को और जो दुश्मन नंबर 1 है हाफिज सईद, उससे आपने मुलाकात क्यों की और क्या इस मुलाकात को के बारे में आपने भारत सरकार को बता रखा था? जी, मैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ईरान, जैसा आपने कहा, बहुत वर्षों से जाता रहा हूँ। वहाँ के अखबार मुझे बहुत इंटरव्यू करते हैं, टीवी चैनल्स भी इंटरव्यू करते हैं, इसलिए वहाँ जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं सब मुझको नाम से जानते हैं और सैकड़ों लोग वहाँ मित्र हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। उनसे कई बार झगड़ा भी होता है, विवाद भी होता है, लेकिन बातचीत हमेशा मैं जारी रखता हूँ। जैसा आपने कहा कि हाफिज सईद से मैं क्यों मिला, तो मेरा पूछना है कि मुशर्रफ से मनमोहन सिंह जी क्यों मिले? मुशर्रफ ने तो करगिल युद्ध किया था हमारे खिलाफ, हज़ारों लोग हमारे हताहत हुए, अरबों रुपए का हमारा नुकसान हुआ। बातचीत तो करना ही पड़ती है और मैं पत्रकार रहा हूँ, ये मेरा व्यवसाय रहा है। अगर हम सीधी बात करें तो हाफिज सईद से ये मुलाकात कैसे संभव हुई? हाँ, ये ऐसे संभव हुई कि पिछले साल एक कोई बड़ा नामी गिरामी एंकर मेरा इंटरव्यू ले रहा था। मैं कश्मीर पे कोई बात कर रहा था, तो बीच में एक दाढ़ी वाले सज्जन अचानक दिखाई पड़े स्क्रीन पे। उन्होंने मेरी बात का बड़ा कस के विरोध किया, तो मैंने भी तर्क दे दिया और बात ध्वस्त कर दी। उसके बाद एंकर से मैंने पूछा है कौन थे? आप कहाँ मौजूद थे, किस स्टूडियो में? लाहौर में था मैं। लाहौर का कोई चैनल था, अभी नाम भूल गया मैं, तो वहाँ कई चैनल इंटरव्यू करते रहते हैं। तो मैंने जब कस के जवाब दिया तो वो स्क्रीन से उनका चेहरा उड़ गया। मैंने कहा कौन साहब थे दाढ़ी वाले? तो बोले हाफिज सईद थे। मैंने कहा ये वही हाफिज सईद हैं जिन्होंने बॉम्बे में कत्लेआम करवाया था उस होटल के अंदर? तो बोले ये तो आपकी राय है। मैंने कहा हाँ, हमारे मुल्क में तो हर किसी की यही राय है, लेकिन ये क्या इस लायक आदमी हैं कि इनको आप मेरे साथ बिठाएं टीवी चैनल पे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो बात कही थी उसके विरुद्ध ही ये बोले थे, तो हमने सोचा कि हम इनको इंटरव्यू करें। मैंने कहा ठीक है, आपकी पत्रकारिता का फ्रीडम है, आज़ादी है, उसको आप इस्तेमाल करें। फिर मुझे किसी ने कहा वहाँ और कुछ सीनियर पत्रकारों ने कि हाफिज सईद की बात को आपने काटा, लेकिन आपको उसकी पूरी बात सुननी चाहिए। मैंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पत्रकार हूँ, मेरा तो सबके लिए खुला है, जो आए अपनी बात कहे, मैं उसको समझना भी चाहूँगा और एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे सब बात समझने का अधिकार भी है। तो मैं पत्रकार हूँ, इस नाते मैंने हाफिज सईद से मुलाकात की, ये कहना है वेद प्रताप वैदिक का। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरीके की मुलाकात जबकि हाफिज सईद हमारा देश चाहता है कि उन्हें हमारे हवाले किया जाए, उनसे मुलाकात करना, उनसे क्या बातचीत हुई, ये एक गंभीर मसला है। और मैं समझता हूँ कि वैद जी को खुद इस बात को सरकार को बताना चाहिए कि वो किस सिलसिले में मिले थे, क्या बातचीत हुई है। ये सारी तफसीलात सरकार को भी बतानी चाहिए और देश को भी बतानी चाहिए। तो मैंने भारत के हक से जुड़े सवाल पूछे, ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का। उन्होंने ये मुलाकात पाकिस्तान जाकर की 2 जुलाई को, जब वो भारत वापस आए उस वक्त ये मुलाकात हुई। और इस पर उन्होंने कहा कि ये मुलाकात इसलिए की गई क्योंकि मैं पत्रकार हूँ।